हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टार्ट किया था। मैंने आपको जो फॉर्मूले हैं वो सारे डिराइव करके बताए थे और ये 6 फॉर्मूले हमने फाइंड आउट किए थे। इसको मैंने लिख दिए हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, tan theta is equals to cot 90 minus theta, cot theta is equals to tan 90 minus theta, sec theta is equals to cosec 90 minus theta और cosec theta is equals to sec 90 minus theta। ये 6 जो रिलेशंस हैं ये हमने बकायदा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर और उसमें जो दो एंगल्स हैं 90 डिग्री के अलावा बाकी जो दो एंगल्स हैं उन दोनों एंगल्स के लिए हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखा, कंपेयर किया और फिर इस रिलेशन पे हम लोग पहुंचे थे। 6 रिलेशंस हमने फाइंड आउट किए थे। इस पे बेस्ड एक लेक्चर हमारा कंप्लीट भी हो गया है। इन केस अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा। वो 5th पार्ट था, ये 6th पार्ट है हमारा। ठीक है बच्चों, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड। वो पिछले लेक्चर में हमने देखे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज के लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा, 2 क्वेश्चन मैं इकट्ठे लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है आपको। ठीक है, इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट करना है? देखिए इवैल्यूएट करना है आपको cot 12 डिग्री, cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री और cot 78 डिग्री। ठीक है, एक और मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूं आपके लिए। ये है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री। इवैल्यूएट करके इसकी वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करनी है। क्लियर बच्चों? चलिए इसी तरीके से एक सवाल है, ये क्वेश्चन प्रूव करने को बोल रहा है। ठीक है, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री और ऐसे ही करते करते कह रहे हैं कि tan 89 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ये आपने प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, चलिए ये 2 सवाल हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार आप ट्राई करिए अपने एंड से। यही फॉर्मूले आपके लगेंगे, इसको पुट करके एक बार अपने एंड से ट्राई करिए आप लोग। क्या बच्चों, आई होप आपने ये क्वेश्चंस ट्राई किए हैं वीडियो पॉज करके। तो शुरुआत करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों देखिए, मुझे ना देखिए दिख रहा है ये 12 डिग्री और 78 डिग्री, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे देखिए 12 डिग्री और 12 और 78 को ऐड करने पर कितना आता है? 90। वैसे 38 और 52 डिग्री दोनों को ऐड करिए, 90 आ जाएगा। तो cot 12 को एज इट इज लिखेंगे, cot 12 डिग्री को एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, cot 38 डिग्री को भी एज इट इज लिखते हैं। जो 38 और 52 दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है ना, तो दो एंगल जिनको ऐड करने पर 90 आता है उसमें सिर्फ एक एंगल को चेंज करते हैं। देखिए cot 52 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, समझिएगा। cot थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। cot थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा। तो क्या इसकी जगह लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, और थीटा हमारा क्या है यहां पर? 52।
तो थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं 90 माइनस 52 डिग्री। लिखा जा सकता है बच्चों। cot 60 तो हमें पहले से पता है इसकी वैल्यू, है ना। और cot 78, cot 12 है जैसे, वैसे ये हो गया cot 78, है ना। तो cot 78 अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री। लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। अब देखिए हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा हो गया cot 12 डिग्री, ये हो गया cot 38 डिग्री, ये कितना हो जाएगा tan 38 डिग्री, राइट बच्चों। ये हो गया cot 60 डिग्री और ये हो गया आपका tan 90 माइनस 78 यानी कि 12 डिग्री। अब एक रिलेशन आप लोग जानते हैं कि tan थीटा ये होता है इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा, है ना, रेसिप्रोकल होता है ना। तो जहां जहां tan आपको मिला है उसको cot में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में भेज देंगे उसको। तो ये हमारा हो जाएगा cot 12 डिग्री, cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री। tan 38 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot 38 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों, राइट। भाई tan थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन cot थीटा, तो हम लोग जानते हैं होता है। वैसे ये हो गया cot 60 डिग्री और tan 12 को मैं लिख दे रहा हूं 1 अपॉन cot 12 डिग्री। देखिए cot 12 और cot 12 कैंसिल हो जाएगा, cot 38 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ क्या रहा है ये cot 60 डिग्री, राइट। अब cot 60 की वैल्यू जो है वो क्या होता है, cot 60 की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 3, यानी इसका आंसर क्या आ गया 1 अपॉन रूट 3, राइट। चलिए ऐसे इसको भी देख लेते हैं। इसको ये हो जाएगा tan 5 डिग्री, देखिए 5 डिग्री और ये 85 डिग्री, 5 और 85 कितना होता है बच्चों 90, तो इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। ये 25 डिग्री और ये 65 डिग्री, 25 और 65 भी 90 होता है, इनमें से भी किसी एक को चेंज करेंगे। तो शुरुआत वाले को छोड़ देते हैं, tan 25 डिग्री, tan 30 तो हमें वैल्यू पहले से पता है इसलिए tan 30 को एज इट इज लिख देते हैं। tan 65 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा जो होता है बच्चों वो क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, तो tan 65 थीटा की जगह 65 रख के देखिए, tan 65 हो जाएगा cot 90 माइनस 65, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं cot 90 माइनस 65 और tan 85 क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 85, राइट। लिख सकते हैं ना tan थीटा, तो थीटा की जगह एक बार 65 रखिए यहां पर, एक बार 85 रखिए, इधर भी 65 85 रखिए, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा 90 माइनस 65 हो गया आपका 25, हो गया cot 25 डिग्री और ये आपका हो जाएगा cot 90 माइनस 85 हो गया 5 डिग्री। अच्छा जैसे हमने लिखा था tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, उसी तरीके से cot थीटा क्या होता है 1 बाई tan थीटा, राइट। तो चलिए cot को ना हम लोग tan में कन्वर्ट कर दे रहे हैं डिनोमिनेटर में भेज के, तो ये हमारा हो जाएगा tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, cot हो जाएगा हमारा 1 बाई tan 25 डिग्री इंटू 1 बाई tan 5 डिग्री, है ना, रेसिप्रोकल लेंगे, tan 5 कट गया, tan 25 कट गया, आ क्या रहा बच्चों tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई रूट 3, आ गया आंसर। चलिए इसी तरीके से ये वाला जो सवाल है इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 tan 5 ऐसे करते करते tan 89 डिग्री तक इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के बराबर आना चाहिए। देखिए मैं इसको थोड़ा सा ना एक्सपैंड करके लिख रहा हूं, ऑलराइट।
tan 1 डिग्री, ठीक है। अच्छा tan 85 89 को मैं tan 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो tan 89 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर tan 2 डिग्री, और 89 से पहले 88 था ना, तो tan 88 डिग्री। वैसे ही फिर tan 3 डिग्री, और 88 से पहले 87 होगा तो tan 87 डिग्री। एक और लिखते हैं बच्चों। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे tan 4 डिग्री, और 87 से पहले हुआ 86 तो tan 86 डिग्री। ये जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, खासियत देख रहे हैं इसमें, 1 और 89 कितना हो जाएगा 90, 2 और 88 90, 3 और 87 90, 4 और 86 90। ऐसे ही करते करते आप आगे कंटिन्यू करिए। ऑलराइट, तो आप देखिए इधर एक इधर से बढ़ रहे हैं, इधर से घट रहे हैं, एंड सो ऑन। लास्ट में जो एंगल मिलेगा आपको वो मिलेगा tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री। ऑलराइट, और उसके बाद फिर एक एंगल बीच में आएगा आपका tan 45 डिग्री। राइट बच्चों, ठीक है। देखिए आप बोलेंगे सर कैसे 44 और 46 जो 44 45 कैसे नहीं आएगा, तो उसका दिमाग यहां से लगाया जा सकता है। देखिए ये ऑड, ये भी ऑड, फिर ये इवन तो ये भी इवन, फिर ये ऑड तो ये भी ऑड, ये इवन तो ये भी इवन। तो देख रहे हैं कि ऑड ऑड साथ साथ, इवन इवन साथ साथ, तो यहां पर देखिए इवन इवन साथ साथ आएगा ना, तो 46 और 44 आएगा। इनके बीच का एक एंगल 45 बचा, सारा एंगल हम इंक्लूड कर चुके हैं। अब tan 1 और tan 89 क्या हो जाएगा, देखिए tan 1 और tan 89 को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, ठीक है। tan थीटा cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 89 रख दिए। क्लियर है बच्चों। उसी तरीके से tan 2 डिग्री इंटू tan 88 की जगह लिखें cot 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री, ठीक है। बाकी के मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आगे ऐसे लिख दिया। फिर वैसे ये हमारा हो जाएगा tan 44 डिग्री, और tan 46 को क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 46 डिग्री, राइट, इनटू tan 45 डिग्री। क्लियर है बात। अच्छा चलिए, ये हमारा हो गया tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, ये हो जाएगा tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री। ऐसे ही करते करते ये आ जाएगा tan 44 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री, और आखिर में मल्टीप्लाई होगा tan 45 डिग्री। राइट बच्चों, tan 1 इंटू cot 1 क्या होगा, देखिए cot का उल्टा हो जाएगा tan 1, नीचे जाकर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो tan 1 इंटू cot 1, चलिए इसको मैं लिख दे रहा हूं, tan 1 डिग्री इंटू cot 1 को लिख सकते हैं 1 बाई tan 1 डिग्री। हम लिखा था ना कि जो cot थीटा है वो होता है 1 बाई tan थीटा। उसी तरीके से ये tan 2 डिग्री इंटू 1 बाई cot 2 जो है नीचे जाकर तो हो जाएगा tan 2 डिग्री। ऐसे ही करते करते ये हो जाएगा tan 44 डिग्री इंटू 1 बाई tan 44 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 45 डिग्री। देखिए कट कर सब 1 आ जाएगा, सब 1, ऐसे इस तरीके सारे 1 हो जाएंगे। तो आखिर में क्या बचा, 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे करते करते tan 45, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ऐसे करते करते इंटू tan 45, और tan 45 की वैल्यू भी तो 1 होती है ना, तो सारे 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। यही तो आपका आरएचएस है। क्या हमने प्रूफ कर दिया, समझ रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहे हैं,
क्वेश्चन कह रहे हैं इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या क्वेश्चन? इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि रूट tan a tan b प्लस tan a cot b प्लस tan a cot b डिवाइडेड बाय sin a sec b माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b इज इक्वल्स टू tan a। ठीक है, चलिए ये सवाल है, इस सवाल को हम लोगों ने ट्राई करना है। तो ये मैं आपके लिए सॉल्व करके दे रहा हूं, आप इसको जरा समझिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, पहले मैं जो LHS है उसको लिख लेता हूं। इसके सॉल्यूशन में पहले जो LHS है उसको मैं लिख दे रहा हूं। हमें यहां पर करना क्या है कि LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके अगर हमारा LHS सॉल्व करने पर RHS के बराबर है, tan a के बराबर आ जाता है, तो हम लोग प्रूव कर देंगे, और अगर नहीं आएगा तो प्रूव नहीं कर पाएंगे, तब कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। देखते हैं कैसे होते हैं। देखिए आपको गिवन है कि a प्लस बी, यानी कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें जो दो एंगल है, एंगल A और एंगल B, इनका सम 90 डिग्री के बराबर है। क्या बच्चों यहां से आप लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस B? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब मैं LHS को सॉल्व करता हूं। LHS क्या है हमारा? देखिए LHS हमारा है रूट tan a tan b प्लस tan a cot b अपॉन sin a sec b माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b। राइट, यही इक्वेशन है हमारा। इसी इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है, और इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए राइट हैंड साइड में आपका सिर्फ एंगल A है, राइट, tan A, यानी यहां पर जहां जहां आपको एंगल B नजर आ रहा है, ऐसा करते हैं, इसको B इज इक्वल्स टू, यहां पर B इज इक्वल्स टू 90 माइनस A पुट करते हैं। कर सकते हैं ना ऐसा? B की जगह A को हम इधर ले आ रहे हैं, B इज इक्वल्स टू 90 माइनस A। तो जहां जहां एंगल B नजर आ रहा है वहां वहां आप B की जगह 90 माइनस A लिख दीजिए, और लिखकर और सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर आपका जो LHS है वो देखिएगा tan A के बराबर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए बच्चों, ये हो जाएगा हमारा tan A, tan B की जगह क्या लिखेंगे? tan B की जगह लिखना है 90 माइनस A, राइट। उसके बाद फिर है प्लस tan A cot B की जगह क्या लिखेंगे? 90 माइनस A, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin A इंटू sec B की जगह क्या लिखेंगे? 90 माइनस A, ठीक है बच्चों। फिर है माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर B की जगह क्या लिखेंगे? 90 माइनस A। क्लियर है? जहां जहां B था उसकी जगह हमने 90 माइनस A लिख दिया। अगर मान लीजिए राइट साइड में कुछ एंगल B होता तो उस केस में हम लोग A की जगह 90 माइनस B लिखते। अब देखिए पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है? एंगल A में बदल गया है, बदल गया है। चलिए अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं।
tan A, tan 90 माइनस ए क्या होता है बच्चों? देखिए tan 90 माइनस थीटा जो है वो cot थीटा के बराबर होता है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो थीटा की जगह a रखिएगा, tan 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? cot a के बराबर। तो इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूं cot a, राइट। उसी तरीके से ये हो गया आपका tan a इंटू cot 90 माइनस ए क्या होता है? देखिए cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, यानी cot 90 माइनस ए हो जाएगा tan a। तो ये हो जाएगा tan a और फिर से एक बार cot 90 माइनस ए की जगह tan a। क्लियर है? डिवाइडेड बाय sin a और sec 90 माइनस ए क्या होगा? देखिए sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, तो sec 90 माइनस ए हो जाएगा cosec a। तो ये आपका हो गया इक्वल्स टू cosec a, राइट, माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर 90 माइनस ए। देखिए cos 90 माइनस ए क्या होता है बच्चों? cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, cos 90 माइनस ए हो गया sin ए, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए। ये दो कट होकर 1 आ गया, राइट। अच्छा अब देखिए, अब पिछले सवाल में तो मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया था, tan a इंटू cot a कितना होता है? 1 के बराबर होगा। देखिए tan a जो है वो होता है 1 अपॉन cot a, राइट। तो cot a को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा tan a इंटू cot a इज इक्वल टू 1, इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। चलो इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूं 1। tan a प्लस tan a इंटू tan a हो जाएगा tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई sin a और cosec a, ये भी रेसिप्रोकल होते हैं। sin a होता है इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec a। तो cosec a को अगर इधर भेज दें तो sin a इंटू cosec a इज इक्वल्स टू 1, राइट बच्चों। sin a इंटू cosec a कितना है? 1। तो sin a इंटू cosec a इसकी जगह भी हम लोग लिख देंगे 1 माइनस ये हमारा आया है 1। अच्छा अब इसको समझिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं। ये मेरा आ रहा है रूट के अंदर 1, अब ये अपॉन 1 को हटा दो 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा ना, हमारा क्या आ रहा है रूट के अंदर? रूट के अंदर आ रहा है tan स्क्वायर a, और स्क्वायर और रूट हट जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा सिंपली tan a जो कि RHS के बराबर आ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो हमने प्रूफ कर दिया, जो हमसे पूछा जा रहा था ये हमने प्रूफ कर दिया है। थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, इस स्पेस में एक सवाल हम लोग कोशिश करते हैं और करने की, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन मेंशन्ड है कि अगर ABC इज इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, कह रहा है इफ A B एंड C आर इंटीरियर एंगल, कैसा एंगल है? आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट, क्या प्रूफ करने को कह रहा है? कह रहा है प्रूव दैट tan B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cot A अपॉन 2। ये आपको प्रूफ करना है। थोड़ा सा दिमाग आप लोग खुद से लगाइए, इसमें एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। चलिए कर लिया बच्चों? उम्मीद करते हैं वीडियो पॉज करके आपने अपने एंड से ट्राई किया होगा। आप खुद से ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। देखिए ABC अगर इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ABC अगर इंटीरियर एंगल है तो आपको प्रूफ करना है कि tan B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू cot A अपॉन 2। देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो A प्लस B
प्लस सी, ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर होना चाहिए बच्चों। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं, क्योंकि b प्लस सी अपॉन 2 है, a अपॉन 2 है, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, कर दें? तो इस साइड तो आपका आ गया 180 अपॉन 2 हो गया 90 डिग्री। b प्लस सी और a, इनको 2 से डिवाइड किया, इसको मैं लिख सकता हूं a अपॉन 2 प्लस b प्लस सी अपॉन 2। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया आपने? अच्छा खासा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लिखा हुआ था, आपने a अपॉन 2 अलग से लिख दिया और b प्लस सी अपॉन 2 अलग से लिख दिया। बच्चों देखिए, आपको ना लेफ्ट साइड पे b प्लस सी अपॉन 2 चाहिए, a यहां पर नहीं है, इसलिए मैंने a को अलग कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरा आ जाएगा यहां पर b प्लस सी अपॉन 2, b प्लस सी अपॉन 2, ये होगा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। क्या होगा ऐसा? ठीक है। अब अगर मैं b प्लस सी अपॉन 2 का tan ले लूं, tan, क्योंकि मुझे tan चाहिए ना, तो tan b प्लस सी अपॉन 2। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, अगर इस साइड मैंने tan फंक्शन अप्लाई किया है, तो इस साइड भी tan फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू tan 90 माइनस a अपॉन 2 होना चाहिए भाई। b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस a अपॉन 2। यहां तक तो आप समझ गए। अब मैंने क्या किया कि ये जो इक्वेशन आया इसमें दोनों साइड tan फंक्शन अप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों साइड हमने सेम फंक्शन अप्लाई किया है, इसलिए इक्वेशन में हमने अपनी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं किया है, हमने तो बस दोनों साइड सेम फंक्शन अप्लाई कर दिया है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि tan b प्लस सी अपॉन 2 ये किसके बराबर हो जाएगा? tan 90 माइनस a बाई 2, यानी tan 90 माइनस थीटा। और देखिएगा जरा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, और थीटा की जगह यहां पर a बाई 2 है, तो tan 90 माइनस a बाई 2 क्या हो जाएगा? cot a बाई 2। तो ये आपका हो गया इक्वल्स टू cot a बाई 2, और यही देखिए RHS के बराबर है। कर दिया बच्चों प्रूफ? ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया, राइट? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, समझ समझ कर नोट करिएगा प्लीज। चलिए बच्चों, कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन 5 थीटा, इफ साइन 5 थीटा इज इक्वल्स टू cos 4 थीटा, ठीक है। ऐसे दो तीन सवाल हम लोग कर लेते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, कह रहा है कि वेयर 5 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट, ये एक्यूट एंगल, तो आपसे कह रहा है कि फाइंड थीटा। चलिए ऐसे एक सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, कह रहे इफ tan 2a, इफ tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री, तो कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ a, फाइंड a। और एक आखिरी सवाल इसमें और दे दे रहा हूं मैं, कह रहा है इफ sec 4a, if sec 4a is equals to cosec a minus 20 डिग्री, ठीक है। कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ a, फाइंड a, ठीक है। एक सवाल मैं आपके लिए कर देता हूं, उसके बाद जो बाकी दो क्वेश्चंस हैं आप पहले खुद से एक बार ट्राई करिएगा। तो बच्चों ये सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा
इज इक्वल्स टू cos 4 थीटा। अच्छा, आपको फाइंड क्या करना है? थीटा। थीटा कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, इस साइड साइन है, इस साइड कॉस है। क्या बच्चों हम लोग कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो एंगल्स गिवन है उनको कंपेयर करके थीटा फाइंड कर सकते हैं ना। चलिए तो फिर करते हैं। इस साइड तो हम लोग साइन 5 थीटा लिखते हैं, कॉस 4 थीटा क्या इसे लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 4 थीटा। देखिए साइन 90 माइनस समथिंग ये कॉस समथिंग के बराबर होता है। कैसे? देखिए साइन 90 माइनस समथिंग कॉस समथिंग के बराबर होता है। क्लियर है? कुछ गलत तो नहीं लिखा बच्चों? अब देखिए बच्चों, यहां पर लेफ्ट साइड में साइन के साथ एंगल है 5 थीटा और राइट साइड में साइन के साथ एंगल है 90 माइनस 4 थीटा। तो अगर कंपेयर करें, जो कि बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसका यही मतलब बनता है कि ये जो एंगल 5 थीटा है और ये जो एंगल 90 माइनस 4 थीटा दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 4 थीटा। माइनस 4 थीटा को इधर ले जाएंगे तो प्लस 4 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 90 डिग्री के बराबर। और 5 थीटा प्लस 4 थीटा हो गया 9 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री अपॉन 9, यानी कि ये हो गया इक्वल्स टू 10 डिग्री। करेक्ट? चलिए दो सवाल आप लोग खुद से ट्राई करिए। कर लिया बच्चों? चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन। सेम जैसे मैंने बनाया था वैसे ही tan है और cot है, दोनों साइड हमें tan चाहिए क्योंकि एंगल फाइंड करना है। तो tan 2a आपको गिवन है इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। राइट? इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको मैं लिख रहा हूं tan 2a cot, इसको पूरा को थीटा मानिए, तो cot थीटा क्या है? tan 90 माइनस थीटा। तो cot ऑफ दिस एंगल हो जाएगा इक्वल्स टू tan 90 डिग्री माइनस ये वाला एंगल, है ना? cot a माइनस 18 हो जाएगा 90 माइनस a माइनस 18, ये हो गया tan 2a इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस a और माइनस माइनस प्लस 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख लेंगे tan 2a इज इक्वल्स टू tan 90 और 18 होता है 108 डिग्री माइनस a। और अब कंपेयर कीजिए, इस साइड है tan 2a और इस साइड है tan 108 माइनस a। तो क्या 2a एंगल और 108 माइनस a एंगल दोनों बराबर होने चाहिए? तो यहां से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2a जो हमारा है वो हो जाएगा tan 108 माइनस a, सॉरी 2a जो हमारा है वो हो जाएगा इक्वल्स टू 108 डिग्री माइनस a। माइनस a को इधर भेजेंगे तो ये प्लस a हो जाएगा, 2a प्लस a हो जाएगा 3a, 108 डिग्री। तो इसलिए a कितना हो जाएगा बच्चों? 108 डिग्री अपॉन 3, यानी कि 36 डिग्री। ठीक है, वैसे ही इस सवाल को करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि sec 4a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। इस साइड sec है, इसको भी हम लोग sec बना लेते हैं, तब तो कंपेयर कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका sec 4a इज इक्वल्स टू, देखिए कोसेक समथिंग, कोसेक समथिंग क्या है? sec 90 माइनस समथिंग, तो इसको लिख देते हैं sec 90 माइनस समथिंग है आपका a माइनस 20 डिग्री। तो बच्चों ये हो जाएगा sec 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस 20। sec 4a इज इक्वल टू sec 90 माइनस a प्लस 20। राइट? ये हो गया sec
4a इज इक्वल्स टू सेक 90 और 20 होता है 110, ठीक है। 90 और 20 कितना होता है बच्चों? 110 माइनस ए, राइट। अच्छा, अब देखिए कंपेयर कीजिए, यहां पर sec 4a है, यहां पर sec 110 माइनस ए, क्योंकि दोनों साइड sec फंक्शन है इसलिए इसका एंगल बराबर होना चाहिए, यानी कि 4a एंगल जो है बच्चों वो 110 डिग्री माइनस ए के बराबर होना चाहिए, राइट। माइनस ए को इधर ले आएंगे तो प्लस ए हो जाएगा, 4a प्लस ए इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, 5a इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, तो a कितना हो जाएगा? 110 डिग्री अपॉन 5 यानी कि 22 डिग्री। a की वैल्यू कितनी हो गई? 22 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरीके के सवाल सॉल्व करिएगा ढूंढ ढूंढ कर, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा सबसे क्वेश्चन जो है वो ट्राई करिएगा आप लोग। अब 3 एक्सरसाइज हमने एनसीईआरटी के कंप्लीट कर लिए, टोटल 6 लेक्चर्स किए हैं और 3 एक्सरसाइज हमने ट्रिगोनोमेट्री के कंप्लीट कर लिए हैं। एक आखिरी एक्सरसाइज जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब उस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक ये जो है बच्चों 8.3 एक्सरसाइज तक आप अपना सब कुछ कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वो वाला एक्सरसाइज जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और जरूर पढ़ाई करिएगा, इसको नोट कर लीजिए और सब कुछ सॉल्व कर लीजिएगा। बाय।